भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान-3 अगले कुछ ही घंटों में अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मिशन चंद्रयान-3 के बारे में अपडेट देते हुए इसरो ने कहा, मिशन शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, सिस्टम को रेगुलर चेक किया जा रहा है, स्मूथ सेलिंग जारी है। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। मॉक्स स्ट्रैक पर लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को 5:20 से शुरू होगा। चंद्रयान-3 के लैंडिंग के अंतिम क्षण काफी अहम होने वाले हैं। दरअसल किसी भी स्पेस मिशन के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। चंद्रयान-3 के साथ भी ऐसा है। इस दौरान लैंडर चांद के ऑर्बिट से निकलकर सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इन अंतिम 15 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करता है। इस प्रक्रिया में इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती है। इस दौरान विक्रम लैंडर को सही समय, ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल कर लैंडिंग करनी होती है। यही कारण है कि इस समय को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर 1 लूनर डे का वक्त वहां गुजारेगा। 1 लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाना है। चांद का यह हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, इसलिए भारत का चंद्रयान-3 यहां लैंड हो रहा है। सफल लैंडिंग के बाद चांद पर रोवर जो परीक्षण करेगा उससे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं, जो अब तक किसी को पता नहीं है। इस जगह पर मौजूद खनिजों और बाकी तत्वों की पहचान करना भी मिशन का मकसद है।